धन्यवाद संचालक महोदय। काफी टाइम शुरू हो जाए तो फिर जब बीच में हाथ उठा। हाँ, और काफी देर से आप बैठे हैं, बहुत देर समय नहीं लूंगा, लेकिन ये भी एक अच्छी बात है। ये सारे संगठनों की हिम्मत नहीं है कि रात में मीटिंग कर ले। ये आपका ही संगठन है जो रात में मीटिंग कर सकता है, बाकी और किसी की क्षमता नहीं है। दिन के उजाले में लोग आते नहीं, रात के अंधेरे में कौन आएगा। तो आप सबको इसके लिए बधाई देता हूँ। और आप तो यहाँ भी है, यहाँ से पहुंचे कमरे पहुंच जाएंगे। पंजाब से आए हैं, बनारस से आए हैं, हमें लखनऊ जाना है, आपसे ज्यादा दूर जाने वाले लोग हैं। आपके बीच हम सब क्यों आए हैं इतनी सर्द में, इतनी रात में? कोई बात तो खास होगी ना। यूं ही तो नहीं हर आदमी चाहता अपने घरों में रहे, लेकिन उस दर्द को, उस मर्म को आपको समझना पड़ेगा। ज्यादा लंबी बात नहीं करके दो विषय का आपसे निवेदन करूंगा। पिछली बार 1 अक्टूबर 23 की रैली में कितने लोग थे यहाँ से? वाह भाई, काफी लोग थे। तो ये सवाल सबसे कॉमन है, क्या अपनी जिंदगी में इतनी बड़ी भीड़ कभी देखा था आपने? नहीं देखा। इतने लोग नहीं देखा, कभी नहीं देखा ना? कभी नहीं देखा। ये दर्ज किसके नाम पर है? ये एनएमओपीएस उनके सहयोगी संगठनों के नाम पर दर्ज है, जो भारत में पूरी दुनिया के ट्रेड यूनियन के इतिहास की सबसे बड़ी रैली 1 अक्टूबर 2023 थी, और उसके आप गवाह थे। संगठन तमाम करते होंगे, तमाम लोग आंदोलन करते होंगे, लेकिन इतिहास आपके नाम दर्ज है। अभी 25 नवंबर को हम लोगों ने तय किया है। अभी 8 नवंबर को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक थी एनएमओपीएस की, अमरीक भाई भी थे, तमाम सारे साथी थे। उसमें तमाम सारी दिक्कतें आ रही हैं। रामलीला मैदान हमको मना कर दिया गया है, एनओसी देने के बाद मना किया गया, और मना किस आधार पर किया गया कि 25 अक्टूबर से लेकर 30 नवंबर तक उस मैदान में भजन होगा। मतलब देखिए गजब की चीज है। मतलब क्या होगा, कितने दिन? 36 दिन भजन होगा। तो हमने सोचा मैं दिल्ली आया हूं, भजन शुरू हो गया होगा 25 अक्टूबर से, और हम 8-9 को थे वहां। तो मैं रामलीला मैदान चला गया, तो मैंने देखा भाई भजन अगर हो रहा तो हम भी उसी को ओपीएस का भजन कर लेंगे। हमारा तो भजन वही है, हमारा धर्म, हमारा कर्म, हमारी ड्यूटी सब ओपीएस है। तो मैं वहां रामलीला मैदान पहुंचा, वहां देखे बच्चे क्रिकेट खेल रहा है, कोई चौका मार रहा है, कोई छक्का मार रहा है, कोई कुछ खेल रहा है, कोई कुछ खेल रहा है। तो हमने पूछा भाई भजन कहाँ हो रहा है? जैसा भजन को हम सब, तो हमने कहा भाई हमारे लेटर पर लिख दिया गया है, और भजन में प्रधानमंत्री जो गृह मंत्री जी आएंगे, तो हमने वो लोग बिठा रहे। तो पता लगा बिहार में खेल में लगे हैं। तो हमने भजन बताया इधर जा रहा है या उधर जा रहा है। तो मैंने वहीं से लाइव कर दिया, देखा होगा आप लोगों ने। मैंने वहीं से लाइव किया, और वो लाइव इतना वायरल हुआ, इतना वायरल हुआ, तो दिल्ली प्रशासन और सरकार के पास पहुंच गया कि विजय बंधु ने तो सरकार का काला चिट्ठा खोल दिया। तो प्रशासन के लोगों मेरे पास फोन आया, भाई साहब आपने क्या किया? हमने कहा मैं भजन करने गया था, तो भजन किया मैंने। आपने कहा कि नहीं किया, हमने कर दिया, तो ठीक है नहीं किया। मैंने यार ऐसी बात नहीं है, ऊपर से बड़ा प्रेशर है, बड़ा दबाव है। तो सुनिए, 25 नवंबर को हम दिल्ली आएंगे, देना हो तो दो, नहीं तो पूरा दिल्ली चप्पा चप्पा जाम होगा। ये फैसला हमारा है, पूरा दिल्ली जाम करेंगे। अच्छा वो बाहर मिला रहे क्या? वहां ढूंढेंगे भाई, मिठाई मिली, खाना मिला, बिस्तर मिला। हम कहा जा रहे संघर्ष के मैदान में, तो जहां भी मिलेगा वहीं पहुंचेंगे, जो मिलेगा वहीं खड़े होंगे। तैयार है? तैयार है। और देश पार्टी जी ने भी कहा, अमरीक भाई ने भी कहा कि एक बार हम लोग गए ट्रेन से यू करा दिए हैं, अब 25 नवंबर चाहिए यू से। और मजे की बात है कि सरकार ने दे दिया। इस सरकार ने कहा एनपीआर बहुत अच्छी है, बहुत खूबसूरत है, 20 साल से उसकी यह गाथा गाई जा रही थी, अचानक बदलना पड़ा। ये आपके हमारे आपके संघर्षों की बदौलत हुआ है। तैयार है ना? कितने लोग विश्वास में ओपीएस बहाल हो जाएंगे? आज बड़ा अच्छा लगता है जब सब लोग हाथ उठाते हैं। आज से 10-12 साल पहले हम किसी के पास जाते थे तो उठाओ, तो हाथ पकड़ उठाते तो कहता नहीं नहीं ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता। आज तो कम से कम हाथ उठ रहा है ना, हाथ उठ रहा है ना। और जिस दिन
भगत सिंह ने तय कर लिया कि आजादी मिलेगी, जिस दिन गांधी जी ने संकल्प ले लिया आजादी मिलेगी, आजादी उसी दिन मिल गई थी, पर प्रोसेसिंग में टाइम लगा। आपने संकल्प ले लिया तो केस बहाल होगी तो होगी, इसको कोई रोक नहीं सकता। ठीक है ना? तो 25 की तैयारी है सभी लोगों की। छुट्टी ना मिले तो भगत सिंह को आजादी की लड़ाई में कौन सी छुट्टी मिल रही थी? मिली थी क्या? ओ भाई अंग्रेज जी हमको छुट्टी दो, हम आजादी की लड़ाई लड़े। कैसी लड़ाई लड़े? कोई छुट्टी पुट्टी नहीं, जंग के मैदान में छुट्टी उट्टी नहीं होता, आपको करना पड़ेगा। और मजे की बात, आजादी की लड़ाई में भगत सिंह चंद्रशेखर मान्यता प्राप्त नहीं थे। अगर मान्यता प्राप्त होते तो गवर्नर होते, अच्छा तो क्रांतिकारी थे, है कि नहीं? और यूपीएस में अभी तमाम साथियों ने चर्चा किया। मैं एक बात बताऊं, यूपीएस की छोटी सी गांव के लोग हैं ना, सारे लोग शहर वाले हैं, सभी लोग भूसा समझते, भूसा जो जानवर खिलाया था भूसा। सरकार ने हमसे कहा 10 ग्राम सोना रख दो और उसके बदले में हम तुम्हें 10 बोरा भूसा देंगे, ठीक रहेगा? 10 ग्राम सोना और 10 बोरा भूसा, और पब्लिक को देखो 10 बोरा दिया हूं, कितना ज्यादा दिया हूं, इसने कितना दिया, इसका तो हमने इतना जमा कराया है और हमने 10 बोरा भूसा दे दिया, तो समझौता कर दिया जाए, ठीक रहेगा? 10 ग्राम सोने का भूसे की तुलना है क्या? मेरी पूरी जिंदगी कमाई का सारा पैसा रख करके आप कहे ये ले जाइए। और कुछ संशोधनकारी लोग लगे हैं, कुछ यूपीएस की तरफदारी लोग लगे हैं कि किसी तरह से यूपीएस लोग समझ जाए और वाह कर दे, और संगठन की दुआ, सरकार की दुआ। ये हम सब का, तमाम सारे जो सामूहिक हमारे संगठन है, ये सब की दिलेरी है। इस तमाम सारे हमारे जो साथी हैं, सहयोगी हैं, उन सब की हिम्मत है कि आज भी इस दौर में भी लोग कह रहे हैं हमें सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए? ओपीएस। संशोधन चाहिए नहीं, सुधार चाहिए नहीं। अरे सुधार चाहिए तो रात के 9 बजे आप बैठने की क्या जरूरत है? सुधार तो घर बैठे बैठे हो जाएगा। हम यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं हूबहू ओपीएस के लिए, और उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। हम एक उदाहरण दे रहे हैं, हम किसी कह सकते हैं कि मेरी माँ जैसे है, माँ नहीं, माँ नहीं, माँ जैसी। एनपीएस ओपीएस जैसी हो सकती है, जो ओपीएस नहीं। और सरकार एक और लाली मांगी 50% की गारंटी। अच्छा 50% गारंटी यूपीएस में आपने दे दिया, तो ओपीएस में कितनी गारंटी आती है? 50 आती है ना, उसी में जब 50 का मामला है तो उसी में, इसका मतलब कोई खेला है, 50 ओपीएस में भी है और 50 इसमें भी है, तो फिर उसी में दीजिए, फिर करेंगे इसमें ज्यादा मिलेगा, करोड़ों मिलेगा। मैं कहता हूं मुझे बेकार वाली, पुरानी वाली, कम वाली ओपीएस चाहिए। कौन वाली? बेकार वाली, कम वाली, पुरानी वाली ओपीएस चाहिए। गलत तो नहीं है? नहीं। लेकिन मिलेगा कैसे? आपको दिल्ली आना पड़ेगा। एक बार नेता सुभाष चंद्र बोस ने नारा दिया था आजादी की लड़ाई में, दिल्ली चलो, दिल्ली चलो, 25 नवंबर दिल्ली चलो। सब लोग खाना खाने बैठे, इनको पता है, अपने घरों से खा के आए तब नहीं बोल पा रहे, और अभी हम सुबह से नहीं खाए हैं, और ये तीसरी मीटिंग कर रहे हैं, इसके पहले 2 कर चुके हैं, और फिर 25 नवंबर दिल्ली चलो, 25 नवंबर दिल्ली चलो, 25 नवंबर दिल्ली चलो, 25 नवंबर दिल्ली चलो। ये इसलिए कह रहा हूं, लाइव चल रहे हैं, पूरे देश में जाए कि लालगंज रेल कोच फैक्ट्री रात के 9:30 बजे बैठ करके भी इस देश में लोगों के भविष्य की लड़ाई को मजबूती से लड़ रहा है, ये संदेश जाएगा पूरे देश में। जिंदाबाद, जिंदाबाद। हरकेश भाई और हमारे 5 जी कहाँ गए, और हमारे एक छोटा साथी कहाँ दिखाई नहीं पड़ रहा हो? हाँ, तो सबको बधाई देते हुए, और मैं रेल कोच फैक्ट्री पहली बार नहीं आया हूँ, कितने लोग जानते हैं, और पहले इससे पहले भी आया हूँ। आपने जब जब बुलाया, जब जब संघर्ष की मीटिंग बुलाया कि विजय बंधुवारी में आया हूँ, लेकिन आज मुझे एक अफसोस हो रहा है
कि मैं जब रेल कोच फैक्ट्री में 3-4 मरतबा आया और इसके पहले भी मैं आया था, उस समय भी 9:30-10 हो रहा था। एक निवेदन करके गया था पढ़े लिखे लोगों से, एक निवेदन किया था कि अगर आप पढ़े लिखे तो उसका सबूत दीजिए, और सबूत में आप पीछे रहेंगे। यहां से जो सूचना मिली हुई है 70-80 फार्म भरे गए स्नातक के। क्या पूरे रेल कोच फैक्ट्री में स्नातक 70-80 लोग हैं? एक बार हाथ गई कौन कौन स्नातक है? आप बताइए कितने लोग भरा है फार्म? विजय बंधु संघर्ष करो। दो अर्थी नारा न दीजिए, अगर है तो फिर है, मन से और दिल से। और फार्म भरना आपका सबूत है कि आप स्नातक हो। और आपको बताओ कहना पड़ रहा है, पढ़े लिखे आदमी कहना पड़ रहा है वोट न बने। एक गरीब आदमी अपना सारा कागज इकट्ठा करके और अनपढ़ आदमी साहब मेरा बोर्ड बना दो, उस आगे वो बनाए, वहां साहब मेरा बोर्ड बना दो, और वहां वो बैठे, वो कागज ये घूमता है कि हमारा बोर्ड बन जाए। बोर्ड बन जाए तो प्रधानी के चुनाव में प्रधान जी याद करेंगे, नहीं तो क्यों याद करेंगे? एक अनपढ़ आदमी अपना बोर्ड बनाने के लिए दर 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 भटक रहा और कह मेरा बन जाए। अरे पढ़ा लिखा आदमी, यही हमारी कमजोरी है, सही मौके पर चूकते हैं। बातें तो हमने 5 घंटा किया और 5 मिनट काम नहीं कर पाए, 5 घंटा। जबकि इसमें कितनी संख्या होगी कर्मचारी? पूरे कर्मचारी कितने होंगे? 2200, 2000 मोटा मोटा मान लो। चलो 2000 में हर आदमी स्नातक नहीं होगा, 1000 मान लेते हैं। लेकिन अगर जो स्नातक नहीं है तो उसके घर में एक घर में डबल हो सकता है, यानी 2000। हमारा अंदाजा था कि 1 से 1,500 कम से कम लखनऊ रोड कोच फैक्ट्री लालगंज रायबरेली हमको भर के देगी, 1 से 1,500। और गया है 70-80, और जंग जीतना है लंबी। कैसे होगा? 5 मिनट काम है। आपको नहीं भरना आता तो हमारे साथी सहयोग करने तैयार है। आपको नहीं फार्म भरना आता तो हमारे साथी भरवा देंगे। फार्म आपको दिया गया, नहीं फार्म तो फार्म आप ले लीजिए, आज भी फार्म मिल जाएगा। लेकिन वोटर बनिए, क्योंकि इस देश में पहली वैसी चीज है जिसके दम पर हम बिना हाथी और तलवार और बिना तोप के हम अपने परिवर्तन कर सकते हैं। वोट की ताकत है, और हम उसमें पिछड़ जाते हैं। और पढ़े लिखे लोगों को इसीलिए कोई वैल्यू नहीं देता राजनेताओं की नजर में। वो जानता मुझे क्या कहता है, आप रैली कर लो, मीटिंग कर लो, सभा कर लो, जब चुनाव आएगा तो हम बांट देंगे जाति में, धर्म में, भाषा में। और पहली बात तो वोटर ही कम होता है। अब स्नातक यहाँ 2000 आदमी, 1000 आदमी और 80 लोग फार्म भरे, तो आप कौन सी लड़ाई लड़ेंगे? और फैसला आ गया तो विजय बंधु का सवाल नहीं है, लेकिन ऐसे मैं लड़ूंगा, कोई भी कर सकता है, हार जीत सकता है, कोई बात नहीं। लेकिन विजय बंधु की हार और जीत अकेले विजय बंधु की नहीं होगी, इस बात को ध्यान रखना। ये पूरे आंदोलन की, ये पूरे संगठन की, इस पूरी ओपीएस की लड़ाई का परीक्षण है। वो मेरी हार और आपकी हार, मेरी जीत और आपकी जीत होगी। इस बात को भी आपको समझना पड़ेगा। मैं हार जाऊंगा, आपको लगता है चलो ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन जब आप कहीं जाओगे और आप बड़ी बड़ी बातें करोगे, अरे हम कर्मचारी एक मिलकर सरकार बदल देंगे, तो जानते क्या कहेंगे? अपने राष्ट्रीय जिता नहीं पाए, सरकार बदलने आए, लानत आएगी। सिर्फ लानत मेरे तक नहीं आएगी, एक आदमी से आएगी। तो ये लड़ाई बहुत बड़ी है, इसकी थोड़ी सी गंभीरता को समझिए। और आज और कल तक जितने भी स्नातक हैं, आप अपना फार्म लेके भर देंगे। उसमें क्या है? एक डिग्री लगना है, ग्रेजुएट की राष्ट्रीय मार्कशीट, एक फोटो, आधार, बंबई, महाराष्ट्र, पटना, बिहार, चाहे जहां का हो आप भर सकते हैं। आप एड्रेस यहाँ में डालिए, एड्रेस यहाँ में डालिए, आपका बिहार का आधार है तो बिहार में डालिए। आधार कहीं का चल सकता, पता यहाँ का रहना चाहिए। इसका नियम है 6 महीने में आप किसी शहर में है तो आप स्नातक वोटर बन सकते हैं उस शहर से। 6 महीने अगर आप उस जिले में है तो उस जगह पे है। यहाँ कितने लोग 6 महीने से है? अरे 6 साल से है, 12 साल से है। मैं नहीं जानता क्या ये आशंका खत्म हो गई ना? अब कितने लोग कल फार्म तैयार कर देंगे कि हमें कल भर ही देना है, भर सकते हैं। अब ये तो हुआ आम आदमी का काम कि हमने अपना वोट भरा लिया। रोजगार कैसे बढ़ेगा उतना होना चाहिए,
लेकिन कहते हुए दुख हो रहा है कि बिहार के लोगों ने भी शायद रोजगार को नकार दिया। बहुत दुख की बात है। अब कोई भविष्य में रोजगार की बात क्यों करेगा? जब मंदिर मस्जिद में ही वोट लेना है, जब घरों को वोट लेना है, तो लोग मुद्दों की लड़ाई क्यों लड़ेंगे? और उसी दिशा में स्नातक चुनाव भी होगा। अच्छा, मेरे उत्तर जाने से इसमें लखनऊ क्षेत्र का चुनाव नहीं रहेगा। अमरीक भाई भी पंजाब में बैठे बैठे देखेंगे कि लखनऊ के लोग हमारे नेतृत्व को जिताए या नहीं जिताए। पूरे देश की नजर लखनऊ क्षेत्र में रहेगी। पूरा देश इंतजार करेगा कि लड़ने वालों के साथ लखनऊ स्नातक क्षेत्र के लोग हैं या नहीं है। जैसे आप बिहार के आज निराश है, अगर आपने इसमें भी चूक की, पूरा देश के एक बार निराश होगा। आप चाहते निराश हो? आप चाहते लड़ाई रोज कमजोर होती जाए? आपको लगता है कि लड़ाई मजबूत हो तो उस वोट की ताकत को भी आप समझिए। और कोई भी आए कि भैया मैं आपकी जाति का हूं, तो आप लोग ये क्षमा करना आपकी ओपीएस हो वोट, इस पार्टी से हो ये क्षमा करना आपकी ओपीएस हो वोट। हमने बहुत विधायक सांसद मंत्री बनाए हैं, प्रधान बीटीसी बनाए हैं, हम आपकी ओपीएस को वोट करेंगे। जिन प्रधान विधायक को आपने बनाया आप उनको जानते हैं क्या? कई बार हमने ऐसे वोट दिए हैं वहां पे जिसको हम नहीं जानते, वोट दे दिए, विधायक बन गया, वो सांसद बन गया। आप उसको जानते हैं क्या? दे दिए, दिए नहीं दिए। और मजे की बात है, वो आपको भी नहीं जानता। लेकिन यहाँ क्या है, आप हमको जानते हैं, आपको हम जानते हैं। तो मुद्दा यह होना चाहिए। गलत तो नहीं कह रहा। तो मेरी उम्मीद है लालगंज के साथियों से, इस कोच फैक्ट्री से कम 1000 वोट आपका, कम से कम 1000 वोट आपका लाल कोच फैक्ट्री से आए। कल जब वोट पड़े तो कल रायबरेली के ग्राहकों की संख्या जाए तो एक पेटी का लाल कोच फैक्ट्री की निकले तो उसमें कहे भैया पूरे रायबरेली नंबर 1 पे आया है तो लालगंज रेल कोच फैक्ट्री आया। ये करना है। और उससे होगा क्या? अभी बहुत सारे लोग अमरीक भाई चुनाव समय हमसे पंजाब मांग रहे थे कि भाई साहब एक बार आप आ जाते हैं देश तो बढ़िया रहता, चुनाव का समय चल रहा है। वो दोनों उठे पूरा बर्बाद करने में लगे हुए हैं। अरे आप समझ गए क्या? आदमी बहुत जल्दी समझे। हाँ, तो वो दोनों बर्बाद करने में लगे। हम लोग चुनाव मैदान में हैं, जबकि मेरी तबीयत भी गड़बड़ थी। मैं जाना भी कई जगह जा पाया, कई जगह नहीं जा पाया। कई जगह तबीयत गड़बड़ होने की वजह से नहीं जा पाया, कई जगह छुट्टी न होने की वजह से नहीं जा पाया। क्यों? क्योंकि 14 सीएम उसी में पूरा देश। तो हम निधान सिंह देख रहे थे। हाँ हाँ 8 सीएम 14 सीएम में आदमी अपने परिवार का काम नहीं देख पाता, हम सब पूरा देश देखते हैं। तो कोई छोटी बात है क्या? अभी भी सुबह स्कूल में था, दोपहर में कार्यक्रम था, शाम को खीरो ब्लॉक में किया, अभी आपके बीच में रात में पहुंचूंगा, उसके बाद फिर सुबह स्कूल रहूंगा। अगर आप ये मौका स्नातक वाला दे देते तो 365 दिन में खाली हो जाऊंगा। और आपको कह रहा हूं, अगर 14 सीएम पूरा देश खड़ा कर सकता हूं तो 365 दिन में इस आंदोलन को 50 गुना बढ़ा सकता हूं। 50 गुना। जब अखिलेश पांडे भाई मांगे कि समय 12 साल रहेंगे तो नहीं कहना पड़ेगा कि अरे साहब समय नहीं है। अखिलेश भाई कहेंगे 1 दिन आएंगे, 2 दिन रहेंगे, क्योंकि सब फ्री हो जाएंगे। अच्छा, कोई और समय नहीं जाऊंगा, मान लीजिए आप दिमाग में कह रहे कि जब दूसरे जाएंगे तो बड़ा हो जाएगा, क्यों हो जाएगा। अच्छा, मैं कोई तो जाएगा ना, और आपको जानता भी नहीं है, उससे आपका क्या फायदा होगा? आप तो यहाँ कहीं भी पकड़ लेंगे भाई, आप ब्रेक को फैक्ट्री से हम भी जान जाएंगे। अगर दूसरा चला गया तो आपको क्या फायदा होगा? ये चला क्या गया? इस समय वर्तमान में कोई स्नातक एमएनसी है ना, वो रेत को फैक्ट्री कितनी बार आया, आपके मुद्दे कितनी बार लड़ा, निजीकरण निजीकरण खिलाफ कितना बार बोला, कोई मतलब नहीं। तो दूसरा जाए उससे फैक्ट्री भी जाए, इसमें क्या बुराई है? कितने लोग लगता है कि फैसला सही है? एक बार खड़े होकर बताइए, दोनों हाथ उठा बताइए, फैसला सही है गलत है? फैसला सही है गलत है? मुट्ठी बोल बोले इनकलाब, इनकलाब। बैठ जाइए, बस 2 मिनट और लेंगे, बस आपसे ज्यादा दूर हमको जाना है। 2 मिनट और। अब लास्ट बात, अगर हम सदन में चले जाएंगे तो पेंशन आंदोलन का
मतलब नवंबर 26 में, अभी नवंबर 25 चल रहा है ना, नवंबर 26 में वोट पड़ेगा। और अगर हम जीत गए, आपने मौका दे दिया, एक बार हमारी मुख्यमंत्री जी से मुलाकात होगी महाराज जी से। हमने जब उनसे कहा ओपीएस, अटेवा, पुरानी पेंशन, जय बालिका के हमारा प्रतिनिधि मिलना चाहता है, लेकर किनारे मिलने का मौका नहीं है, तो हमने सोचा यहाँ नहीं दे ऐसे चले जाए, और वहां देना नहीं, वहां सामने रहेंगे। वहां क्या रहेंगे? सामने। और उन्हें एक पत्र लिखा था बहुत शानदार, जब वो सांसद ने गोरखपुर माननीय मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री भारत सरकार एमपीएस शराब कर्मचारी क्यों नहीं, देश हित में नहीं है, प्रदेश हित में, अतः जितनी मांग हमारी उससे ज्यादा, अतः पुरानी पेंशन बहाल करते हुए जो एमपीएस में पैसा कटा है बिक ब्याज वापस करने की कृपा करें सांसद योगी आदित्यनाथ। कितना बढ़िया पत्र था, कितना प्यारा पत्र था। और 8 साल हो गया मुख्यमंत्री है, राजस्थान कर सकता, छत्तीसगढ़ कर सकता, झारखंड कर सकता, हिमाचल कर सकता, उत्तर प्रदेश सरकार क्यों नहीं कर सकती? ये सवाल है नहीं। तो हमने तय किया है कि अगर सदन में मौका मिलेगा उसी पत्र का कुर्ता पजामा बनवाऊंगा। अमरी भाई, उसी पत्र का कुर्ता पजामा बनवाऊंगा और सदन में जाकर उनके सामने खड़े होकर के हमें 2 लाइन कहना है, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। 8 साल कहाँ वचन है वो? और ध्यान रखना, हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, आप बोल रहे हैं, हम सुनेंगे, लेकिन सदन एक बड़ी जगह होती है जहाँ बोलते हैं तो सिस्टम सुनता है, जहाँ से होना ना होना है, पक्ष विपक्ष सुनता है, शासन प्रशासन सुनता है, मीडिया लाइव रहती है, वही बात पूरे देश में जाएगी। जो बात मैं यहाँ बोल रहा हूँ यही तक जा रही, लेकिन सब सदन बोलेंगे तो पूरे देश में जाएगी। तो मुद्दा आपका बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। बोलिए जोर से। बढ़ेगा। बढ़ेगा। तो सदन में जाना ठीक है नहीं ठीक? जाना चाहिए। और अमरीक भाई ने इशारा किया, आप पता नहीं समझे नहीं समझे, भगत सिंह ने एक बम फोड़ करके तानाशाही सरकार के सामने मारना चाहते तो मार देते, मारना चाहते तो मार देते, क्योंकि वो खुद मरने तैयार हो, और जो आदमी मरने तैयार हो किसी को मार सकता है, वो मर रहा है। तो भगत सिंह चाहते तो मार देते, लेकिन उनका मकसद मारना नहीं था, उनका मकसद था वो तानाशाहों के कारणों बात जाए कि हमें आजादी चाहिए। एक इशारा अमरीक भाई ने उसने किया, ये दौर वो था, उस तरीके का वो तरीका अपनाया गया। एक तरीका यह है कि अगर हमारी बात आप नहीं सुनेंगे तो हम सड़क पर लड़ेंगे और एक दिन सदन में घुस करके आपसे सवाल करने आएंगे कि आप मेरी कोई नहीं बात। तो ये सवाल करना वहां जरूरी है, ये सवाल करना बहुत जरूरी है। और राजनेताओं की मोटी चमड़ी होती है, उनको जब तक कान में जोर से चिल्लाइए नहीं तब तक वो सुनते नहीं। और उत्तर प्रदेश के साथी, उत्तर प्रदेश में पेंशन लागू हो जाएगी अगर मान लीजिए तब भी, तो क्या देश बचेगा? क्या उत्तर प्रदेश मतलब पूरा देश? क्यों नहीं लगेगी? उत्तर प्रदेश मतलब पूरा देश। उत्तर प्रदेश लागू होने का मतलब पूरे देश की तैयारी होगी। तो आप सब इस तैयारी के लिए जरूर होंगे। और राकेश भाई, नहीं फार्म है तो दे दीजिएगा, फार्म है कि नहीं आपके पास? कल का कल यहाँ से मेरे साहब तक रिपोर्ट दीजिएगा कि साहब यहाँ जितने लोग बैठे थे अपना भरा दिए, अपनी पत्नी का भी भरा दिए। ये कल रिपोर्ट आपके द्वारा मिलनी चाहिए, ये आपकी है। और आप ये जान रहिए, अच्छा हरकेश भाई को बंधु का हरकेश भाई जब ले आएंगे तो हम सोचेंगे, आप आइएगा सुबह इन्हीं घर पे चाय पीजिएगा, इसी फार्म लीजिएगा, इन्हीं से पकौड़ी बनवाइएगा, इन्हीं खाइएगा, इन्हीं का फार्म भर दे दीजिएगा। अब इससे ज्यादा सुधार कर सकते भाई, पकौड़ी मिले, चाय मिले और फार्म भी चला जाए, आपका काम खत्म हो गया ना। चलिए लास्ट बात, हमारे अकेला के साथी आए हैं, तमाम हमारे राष्ट्रीय लीडर आए हैं, इन सब का भी हम स्वागत करेंगे। रामकिशोर पाल जी हमारे बीच में, एक रिटायर्ड साथी हमारे बीच बैठे हुए हैं, एक बार खड़े हो जाए। रामकिशोर पाल साहब इनको जानते हैं आप लोग? अच्छा ये तो रिटायर हो गए, इनको क्या जरूरत थी आप? लेकिन इनके मन में है कि नहीं कोई लड़ाई चल रही है हमारे छोटे भाइयों के लिए, तो हमको सुनता है, लेकिन जोरदार ताली आप कर रहे हैं। ऐसे लोग गरीब होते हैं, ऐसे लोग आपको उदाहरण दे सकते हैं, ऐसे लोग भी हमारी लड़ाई में साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं।
तो बहुत सारी बातें करके आप सबको भी जोर में टाइम लग रहा है। हमारे प्रकाश भाई बेंगलोर के वाले हैं, राजेंद्र जी कहाँ गए अभी? राजेंद्र जी हमारे यही रामगंज के हमारे बहुत कायम साथी हैं। तमाम हमारे साथी हरि जी हैं, मौर्य जी हैं, ये तमाम रेल के साथी हैं। उन सबको धन्यवाद देते हुए एक नारे के साथ अपनी बात खत्म करूंगा, इस उम्मीद में कि 25 नवंबर को हम लोग दिल्ली मिलेंगे और कल का कल फार्म भर के हम बता देंगे रेल कोच फैक्ट्री कहीं से कमजोर नहीं रहेगी। इसी के साथ एक नारे के साथ मैं अपनी बात बंद करूंगा। 25 नवंबर दिल्ली चलो, 25 नवंबर दिल्ली चलो, 25 नवंबर दिल्ली चलो, 25 नवंबर दिल्ली चलो। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, रेल कोच फैक्ट्री जिंदाबाद, रेल कोच फैक्ट्री जिंदाबाद, हमारे वीर अमरीक सिंह जिंदाबाद, हमारे वीर अमरीक सिंह जिंदाबाद, अखिलेश पांडे जिंदाबाद, वो तमाम साथी जिंदाबाद। सभी को शुक्रिया। रेल विभाग जिंदाबाद। इस देश की सरकारी संस्थाएं, सरकारी व्यवस्थाएं, सरकारी पद बने रहे, इस लड़ाई को लोग आगे बढ़ाएंगे। अभी खड़े हो ये, अरे आप देखो हस्तर आदमी बिना होमवर्क दिए नहीं जाऊंगा। आप उसी तरह दिए, वो अमेरिकी रेलवे के हैं, वो मास्टर थोड़ा हम मास्टर आदमी है, बिना होमवर्क की कोई बातें नहीं। अपना अपना मोबाइल निकालिए, मोबाइल निकालिए। दिन में बच्चों पढ़ाते हैं तो रात में मोबाइल निकाल लीजिए, नेट खोल लीजिए, नेट खोलिए, खोलिए। इस बात को भी मैं समझाऊंगा, ये जो हमारे हाथ में मीडिया है इसका उपयोग करना सीखिए। हमको मेन मीडिया हमारे मुद्दे को हमारे साथियों में दिखाती है। आपके हाथ में एक मीडिया है, आपकी जेब में एक मीडिया, इसका इस्तेमाल करिए। अभी आपको कुछ पर्चे मिले होंगे, इसको अपने अपने सोशल मीडिया के अकाउंट पर डाल दीजिए। 1 से 1000, 1000 से 1 लाख। आप फेसबुक पे जाइए, विजय कुमार बंधु सर्च करिए, यूट्यूब पे जाइए, ट्विटर पे जाइए, इंस्टाग्राम पे जाइए, सर्च करिए। क्योंकि हम कहाँ हैं, क्या बोल रहे हैं, आप अगर जुड़े रहेंगे तो आपको जानकारी है। अमरीक भाई कहाँ है, आपको जानकारी मिलती रहेगी। तो सोशल मीडिया हमारी ताकत है, इसका इस्तेमाल करें। फेसबुक पहुंचे आप लोग, नहीं पहुंचे? सर्च किया आपने, दिखाई पड़ेगी, नहीं दिखाई पड़ेगी? नहीं दिख पा रहे? अरे दिन में मीडिया में जो मोदी रहे तो दूसरा कहां दिखाई पड़ेगा? खोलिए, जाइए और इसको फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लोगों तक पहुंचाइए। हर एक साथी दूसरे का करे, क्योंकि सोशल मीडिया हमारी ताकत है। अगर इस ताकत को हमने ढंग से यूज कर लिया तो मेन मीडिया, मैं आपसे आज कह रहा हूं, इस देश के साथ सबसे ज्यादा गद्दारी का काम मेन मीडिया कर रहा हूं। लेकिन सोशल मीडिया को मजबूत करिए, 6 महीने 2 साल में मेन मीडिया पर्दे से बाहर हो जाएगी। मैं आपको ये रोल कोच फैक्ट्री में कह रहा हूं, क्योंकि लोग देखना बंद कर दिए हैं मेन मीडिया को देखना, और थोड़ा सा और इसकी तेजी ला दीजिए, सोशल मीडिया ही मेन मीडिया हो जाएगी। तैयार है? तैयार है? बोलिए। अब ये काम आपको करना है, और आप जब घर में जाएंगे तो अपने जानने वालों से भी यही काम कराना है कि फॉलो करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि सोशल मीडिया हमारे आंदोलन की ताकत है। मैं आप सबको पुनः सबको धन्यवाद देते हुए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। साथियों 2 मिनट का समय होगा, केवल 2 मिनट। अभी स्नातक एमएलसी वोटर की बात हो रही है। मेरा नंबर